जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट वीक तो मार्केट काफ़ी ख़राब बंद हुआ, नया लेवल नीचे का वो खुल गए और 28 साल बाद कंसेक्यूटिव जो मंथ्स के नेगेटिव रिटर्न है उसका भी रिकॉर्ड बना दिया। मिड कैप स्मॉल कैप तो जम के पिटाई हुई। फ्राइडे को तो सेलिंग के भी बड़े फिगर है, हालांकि उसमें MSCI इंडेक्स का जो एडजस्टमेंट हुआ उसका फिगर है, बट उसके बाद भी सेलिंग तो है ही। जब निफ्टी 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ और सेंसेक्स 1400 पॉइंट नीचे बंद हुआ है तो सेलिंग तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या अपना तो जो अपने लोगों ने निफ्टी का एनालिसिस किया तो उसके हिसाब से 21,800 का जो फिगर आ रहा था वो तो अभी तक इंटैक्ट है। हालांकि उस समय तो काफ़ी दूर लग रहा था, बट अब तो खाली 400 पॉइंट ही दूर है, तो क्या पता हो सके आ जाए या नहीं है, क्योंकि इतनी एग्रेसिव सेलिंग हुई है लास्ट वीक। तो हो सके यहाँ से हल्का फुल्का रिबाउंड भी आ सकता है, या 21,800 में तो एक बार लग रहा है कि अगर वो लेवल टच होता है तो वहाँ से फिर एक बार जो है रिबाउंड आना चाहिए। तो अपने उसका एनालिसिस जो है उस समय करेंगे अगर आएगा तो। खास बात ये है कि अभी जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स चल रहे हैं ना, वो देख के बड़ा मजा आ रहा है। सही बताए, लोग सब अपना फ्रस्ट्रेशन और ये सब जम के निकाल रहे हैं। कोई रेगुलेटर को टैग कर रहा है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रैक कर रहा है, कोई किसको टैग कर रहा है, सब करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। आप अपना पोर्टफोलियो बेच नहीं पाए, आपने कोई शेयर हल्का नहीं किया, आपने शेयर के ऊपर के भाव देख लिए और वहाँ से 50% सब भाव नीचे आ गए, उसका फ्रस्ट्रेशन जो है आप सब सोशल मीडिया पे जो है वो टैग कर करके निकल रहा है। सबसे बड़ा मज़ेदार वाला बात तो है कि सब टैग कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश क्यों हो गया, बिकॉज LTCG बढ़ा दिया, STT बढ़ा दिया, इसके कारण मार्केट क्रैश हो गया। अरे भाइयों, STT बढ़ाए 1 साल से ज़्यादा हो गया। आपको लगता था क्या उस समय कि STT ये जो इंक्रीज हुआ उससे मार्केट क्रैश होगा? और लगता था तो उस समय फिर आप बेच के निकल गए होते। क्यों थे मार्केट में फिर आप उस समय? LTCG जो बढ़ाया वो तो जुलाई के बजट में बढ़ाया, आप जुलाई में निकल गए होते अपने पोर्टफोलियो बेच के, अच्छे दाम में निकल जाते आप तो, किंतु नहीं बेचे ना। चलिए, आपको जुलाई में समझ में नहीं आया बजट, आप अगस्त में बेच के निकल गए होते, आप सितंबर में बेच के निकल गए होते, लेकिन नहीं, क्योंकि उस समय तो डेली निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर देखने में मजा आ रहा था। स्मॉल कैप और मिड कैप में जो तेजी बन रही थी वो देखने में मजा आ रहा था। तो उस समय तो याद नहीं आया यार ये LTCG बढ़ा, इसके कारण मार्केट क्रैश होगा, वो तो किसी को नहीं आया याद। आपका शेयर बिका नहीं, आपने पोर्टफोलियो हल्का नहीं किया, उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो अब आप सब सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं। ये काफ़ी इमेच्योर्ड है, इनसेंसिटिव है, इसका कोई लेना देना नहीं। आप ना FIs को बाय करने के लिए फोर्स कर सकते हो, ना FIs को आप जो है बेचने के लिए रोक सकते हो। FIs को सिर्फ धंधे से मतलब है, उनको जहां प्रॉफिट मिलेगा वो तो बुक करेंगे। वो आपके मार्केट में सिर्फ इन्वेस्ट किए कि ताकि वो सिर्फ यहाँ पे शेयर परचेज करते जाए और कभी सेल ही नहीं करें, कभी अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं करें। ये कैसे हो सकता है? उनको भी तो आखिर धंधा करना है। आज उन्होंने कोई मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अब उनको वहां से प्रॉफिट बुक करके निकलना है। क्या कारण हो सकता है? उनको हो सके और कोई मार्केट अच्छा लगा, उनको वहां इन्वेस्ट करना है, या हो सके उनको और कोई जो एसेट क्लास है वहां इन्वेस्ट करना हो, वो उनको अच्छा लग रहा है तो वहां इन्वेस्ट करेंगे। अब कैसे किसी को रोक लेंगे? आप ये एक्सपेक्ट करो कि FIs हमारे यहाँ पे खाली बाइंग करते रहे और सेल ना करे, ये कैसे पॉसिबल है? FIs को ना मोदी जी से प्यार है, ना इंडिया से प्यार है, ना किसी से प्यार है, उनको सिर्फ धंधे से प्यार है। उनको जहाँ रिटर्न मिलेगा वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आप किसी को कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, कोई चीज़ के लिए स्टॉप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बात, सब टैग कर रहे हैं रेगुलेटर को। रेगुलेटर ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, ठीक किया, नहीं किया, या उनको क्या करना चाहिए आगे, उसके लिए अपने इस वीडियो के आगे में बात करेंगे। मैं खाली सिर्फ ये पक्ष रख रहा हूं कि अपने जो अभी इस फॉल का रीजन जो ये दे रहे हैं सब ट्विटर पे कि LTCG बढ़ा दिया, STT बढ़ा दिया, इसके कारण मार्केट क्रैश हो गया। तो इसके कारण अगर मार्केट क्रैश होना था तो जब ये अनाउंस किया था उसके फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता ना, बट नहीं हुआ ना। LTCG बढ़ने के बाद भी 3 महीने तक मार्केट ऊपर ही चल रहा था, मार्केट ने जो है नया हाई बनाया था। तो अब जो सब भाई लोग सब जो ट्वीट कर रहे हैं, ये अगर उनको यही लगता था कि LTCG के कारण मार्केट क्रैश हो रहा है, तो आपका तो पोर्टफोलियो फिर अच्छे भाव में ही बेच के निकल गए होते। आप तो पोर्टफोलियो नहीं बिका, ऊपर के भाव देख लिए, वहां से 60% 70% भाव नीचे आ गए, उसका फ्रस्ट्रेशन जो है ट्विटर पे निकल रहा है, इंस्टा पे निकल रहा है, या किस पे निकल रहा है। ऐसा करके कोई लाभ नहीं होगा फ्रेंड्स। अच्छा, चलिए अपने बात करते हैं। मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं। ट्रेडर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रेडर कौन है? जो या तो आपके सौदा इंट्राडे किया होगा,
या 2 दिन 3 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया होगा, या उसका तो सौदा तब तक ही टिका होगा, या तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, या उसका टारगेट आ गया होगा, बस। तो वो तो जो है अपने कोई लॉस वाला बात ही नहीं है। वो तो कि 26,000 वाला माल उसके पास पड़ा हुआ है और आज आपके 23,000 हो गया, वो तो है ही नहीं। अगर वो ऐसा करके रखा है तब तो फिर या तो वो ट्रेडर नहीं है। इस मार्केट ने इतना बढ़िया टूल अपने को दे रखा है, वो है स्टॉप लॉस। अगर अपने उसको फॉलो नहीं करेंगे तब काहे के ट्रेडर, यही प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? अपने ट्रेड तो ले लेते हैं बट 5 रुपए 10 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस अपने नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉस अपने देख ही नहीं सकते। 1 रुपए का भी लॉस अपने को नहीं, अपने को चाहिए कि अपने जिस भाव में एंट्री ली है वहां से वो ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे आना ही नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस इसीलिए हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो नीचे आएगा ही नहीं, और आएगा तो हम वेट करेंगे। ये कैसे होगा? फिर आप ट्रेडर नहीं हो ना। फिर तो आप, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपको ट्रेडिंग के प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आपने फॉलो किया है तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत पहले ट्रिगर हो गया होगा। डेली आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो एक अलग बात है, वो फिर आपने कैसा ट्रेड ले रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर ये बोले यार मैं तो 26,000 का फंसा हुआ हूं, मैं तो 23,000, तो कैसे हो सकता है भैया आप? तब तो फिर आपने मार्केट के जो प्रिंसिपल्स रूल्स उसको फॉलो नहीं किए, उसका फ्रस्ट्रेशन आप निकालो दो। अब सोशल मीडिया पे अरे STT इतना बढ़ा हुआ है इसीलिए कुछ बचता नहीं है। अरे भाई STT तो बढ़े हुए कब बढ़ा हुआ STT है वो। इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्ट जब करते हैं तो बोलते हैं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, 3 साल 5 साल 10 साल शेयर होल्ड करूंगा। अरे भाइयों, यहाँ तो 12 महीने में 4 तरह के मौसम आ जाते हैं। गर्मी भी झेलनी पड़ती है, ठंड भी झेलनी पड़ती है, बारिश का सामना भी करना पड़ता है। और अपने को चाहिए कि अपने जो लॉन्ग टर्म का जो होराइजन है 5 साल का, वो 5 साल में अपना भाव कभी नीचे आना ही नहीं चाहिए शेयर का। जिस भाव में अपने एंट्री ली है वहां से वो 1-2 रुपए करके बस ऊपर ही चढ़ता रहे हो, ये कैसे पॉसिबल होगा? आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 साल 10 साल जो भी है, तो आपको भी तो पेन तो बीच में आएगा, पेन तो सहना पड़ेगा। ट्विटर पे एक्स पे जो ये पढ़ने में तो काफी मजा आता है। मेरे पास 1996 के इन्फोसिस लिए हुए हैं जो आज के भाव में इतना हो गया, या मेरे पास 2000 के MRF पड़े हुए हैं, या 1998 में या 2002 में मैंने ये शेयर लिया था, ITC लिया था, या जो भी लिया था, आज 25 साल में उसका वैल्यू इतना हो गया। तो वो जो जिनके पास वो शेयर पड़ा है तो उन्होंने क्या कभी क्रैश नहीं देखा क्या? उन्होंने 2000 का क्रैश भी देखा, 2008 का क्रैश भी देखा, कोविड का क्रैश भी देखा, अभी का भी क्रैश देख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है तो फिर आपको पेन तो आएंगे, बीच में पेन का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप भी स्टॉप लॉस लगा के रखो। आप अपने परचेज प्राइस का स्टॉप लॉस जो है आप लगा के रख लेते। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी परचेज कर रहे हैं, जो मैं 1.5 साल पहले जो परचेज किए थे ये सोच के कि भी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं 5 साल तक इन्वेस्ट रहूंगा। तो फिर आप अपने एक आपके माइंड में रहना चाहिए कि भी मेरा जो कॉस्ट प्राइस है उतना तक का मेरा स्टॉप लॉस मैं लगा के रखूंगा। जिस दिन मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा, मेरा कम से कम जो कैपिटल है वो तो बचा हुआ रहेगा। प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ वो बात की बात, लेकिन अपने स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते, यही प्रॉब्लम है। ये मार्केट दोनों तरफ चलता है। अपने चाहें कि सिर्फ लेके बेचने वाला ही कमाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बेच के लेने वाला भी तो कभी कमाएगा, उसका भी तो कभी दिन आएगा ना। तो मार्केट तो दोनों तरफ चलेगा फ्रेंड्स। अपने को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। अभी फ्रस्ट्रेशन निकालने से करने से वो होता है, मैं समझता हूं। मेरे को भी इस मार्केट में 25 साल हो गए, काफी बार ऐसा हुआ है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो जो है वो आपके 60% नीचे आ गया, लेकिन उसका कारण ये नहीं है ना कि मैं फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकालूं। मैंने अपना शेयर नहीं बेचा, मेरी गलती है वो, तो मैं किसी और पे कैसे निकालूं? आज 26,000 के इंडेक्स पे भी मुझे अच्छी तरह से याद है, काफी सारे एनालिस्ट टीवी पे आते थे। कोई भी चैनल बोल लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन लोग बोलते थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशन सब जो है वो अनाप शनाप हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं मानता था उस समय। कारण क्या है कि वो जैसे ही बोल के जाते 1 घंटा बाद देखते वहां से और बढ़ा हुआ है, बोलते ये तो खाली बकवास बात करता है। तो इन लोग तो क्या है कि पीछे में खुद ले रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, और हम लोग को बोल रहे हैं कि बेच के निकल जाओ। काफी सारे एनालिस्ट थे जिन्होंने 26,000 के इंडेक्स पे आपको बोला था कि यहां से पोर्टफोलियो हल्का कर लीजिए, अब अगर यहां से मार्केट बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए। ये मान लीजिए कि मैंने ऊपर का जो है उसको छोड़ दिया। एग्जैक्ट टॉप तो कोई नहीं बता सकता फ्रेंड्स,
कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि बस ये जो हुआ है ये टॉप हो गया है, अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, वो कोई नहीं बता सकता। किंतु उस समय काफ़ी सारे एडवाइस ऐसे आए थे कि यहाँ पे अपने को एक बार बेच लेना चाहिए, अपने को प्रॉफिट कर लेना चाहिए, इसके ऊपर अगर इंडेक्स बढ़ता है तो यही समझ लेना चाहिए कि वो अपने उतना पॉइंट अपने छोड़ दिए हैं, अपने हाथ से निकल गया है, उसको अपने को शांति से फिर उसके बाद बैठ जाना चाहिए। लेकिन वो पॉसिबल है नहीं, वो आदमी कर नहीं सकता, क्योंकि उसको चाहिए कि जैसे ही एनालिस्ट ने व्यू दिया है उसके बाद से ही मार्केट नीचे आना चाहिए, तब तो वो एनालिस्ट सही है। लेकिन वो बोल के गया, अगले दिन फिर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, वो तो माने गलत है, वो तो कर एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता ना। एक ओवरऑल अपने को व्यू दे सकता है कि भाई अब अपने को अपना पोर्टफोलियो बेच लेना चाहिए, यहाँ से अगर मार्केट बढ़ता है तो बढ़ने दें, कहीं ना कहीं तो आपको भी कुछ ऊपर के पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे। सेम वैसे होता है नीचे के समय, एग्जैक्ट बॉटम में लेने वाले तो बहुत कम जन है, बॉटम से जब वापस रिबाउंड होता है तब शेयरों में एंट्री लेते हैं, तो नीचे के भी अपने को जो है 400-500 पॉइंट छोड़ने पड़ते हैं। तो इतना इनसेंसिटिव और इतना इमेच्योर वाली अपने को बातें नहीं करनी चाहिए। अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचे, उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने को इस फॉल में जो अपनी गलतियां हुई हैं, मिस्टेक हुई हैं, उनको समझना चाहिए कि अपने कहाँ फंस गए, आप लोगों ने ये शेयर क्यों नहीं बेचा, अपने किसको फॉलो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो भी रीज़न है अपने को अपना गलती निकालना चाहिए, है ना। तो अपने को अपना ये करना चाहिए और इन गलतियों से सीखें, इसको नोट करके रखें, क्योंकि कारण क्या होगा, दुकानें तो बंद हो नहीं रही है, कंपनियां तो बंद हो नहीं रही है, मार्केट तो बंद हो नहीं रहा है। मार्केट तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद फिर रिबाउंड हो जाएगा, फिर चलने लगेगा, ये तो साइकिल है। और जब मार्केट चलने लगता है तो ये पीछे का भी जो ये सब चल रहा है ये सब भूल जाते हैं, सबकी शॉर्ट मेमोरी, ये सब भूल जाते हैं वापस। तो वो जो गलतियां इस बार की हैं वो वापस करते हैं अपने। तो उसको नोट करके अपने सामने बोर्ड में लगा लें, इससे काफ़ी कुछ सीखने पड़ेगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। 2000 का जब आईटी का जब हुआ था, उस समय तो मैं एकदम नया मार्केट में था, बट उस समय भी जो है मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मैंने उन सब को नोट करके रखा। 2008 का भी जो हुआ क्रैश हुआ था, उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा, नोट करके रखा। कोविड में तो खैर कुछ सीखने का था नहीं, क्योंकि वो तो इमीडिएट और अचानक आया और ये आया, तो वो तो सब ऐसे कैसे रहे। इस बार भी पहली की जो गलतियां हुई थी उन सबको मैंने ठीक किया, कुछ नई गलतियां फिर हो गई, जिसके कारण पोर्टफोलियो जो है कुछ हद तक तो बुक कर पाया, कुछ हद तक नहीं कर पाया। तो अब उस पर भी मैं कर रहा हूँ एनालिसिस कि आखिर अगर मैंने 10 में से 5 शेयर बुक कर लिया था, तो ये 5 शेयर मैंने क्यों रख लिया अपने पास, क्या कारण था, उसमें कहाँ गलती हो गई मेरे से, तो उसका भी मैं कर रहा हूँ एनालिसिस। और दूसरी आजकल तो क्या हो गई कि आदमी को चाहिए अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो भी जो है हर घंटे देखने का आदत पड़ गया, तो उसके कारण क्या है वो और स्ट्रेस और बेचैनी हो जाती है। अरे जब लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर बोल रहे हो तो पोर्टफोलियो को फिर डेली देख के कोई मतलब नहीं है ना। आपका जो मेन काम है या आप और कुछ जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको अपना फोकस उस पर लगाना चाहिए। आप दिन भर अगर मार्केट के सामने बैठे हो तब तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो, तो फिर आप ट्रेडर हो, तब तो फिर आपका ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग होगा, इन्वेस्टिंग का अलग होगा। और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखे हो तब तो वो बराबर हो गया होगा अभी तक। तो पहले अपने आप को माइंड क्लियर करें अपना, कि आप अपने आप को ट्रेडर बोलते हो, अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हो, क्या बोलते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हो, तो मान के चलना पड़ेगा कि खाली सी बोल देने से कि मैं 5 साल शेयर होल्ड करूंगा और 5 साल में मुझे कहीं भी मेरा भाव घटते हुए नहीं मिले, नीचे नहीं मिले, वो नहीं हो सकता। वो पेन तो आएगा ना, पेन का आपको सामना करना पड़ेगा। चलिए ये बात तो होगी मार्केट में। अब अपने बात करते हैं रेगुलेटर और फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देखिए, जो मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, मैं किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं किसी पे कहीं नहीं दे रहा। मैं एज अ नॉर्मल सिटीजन जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है इस 25 साल में, मैं सिर्फ उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटर पे। रेगुलेटर ने क्या किया, ठीक है उनकी मंशा हो सके सही हो, इसमें मैं नहीं बोलता हूँ कि उनकी मंशा गलत होगी, बट कभी कभी क्या होता है कि डिसीजंस जो है वो रॉन्ग भी हो जाते हैं, राइट भी हो जाते हैं। ये हर जगह है। आज कोई कंपनी की बात कर ले, उस कंपनी का एमडी या सीईओ जो है उससे भी काफ़ी सारे होता है जो डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। हर एक जगह ये चीज़ है, गवर्नमेंट में भी है, सब जगह है। बट उन्होंने क्या किया, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, उसके करने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज ले गई कि मार्केट मतलब कि उस चीज़ को बंद ही कर दो।
जैसे एक तो वो एएसएम और ईएसएम वाला चीज़ और जो ये सब चीज़ें जो उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है, हो सके उन्होंने जो उस समय जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा लग रहा था कि एक बबल आ गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया। बट इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि उन शेयरों में जो है लिक्विडिटी एकदम खत्म हो गई। आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत, लेकिन अगर आगे जाके आपको ये लग रहा है कि भी आपने जो डिसीजन लिया था उसका एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि उस सब डिसीजंस को वापस रोल बैक करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें तो सब सोशल मीडिया पे ट्रोल कर देंगे यार कि देखो आपने गलती किया इसीलिए आपने वापस लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोगों का काम है ट्रोल करने का। बट अगर आपको खुद लगता है कि भी हमसे गलती हो गई, हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था, जिसका एडवर्स है, तो उसको वापस भी कर सकते हैं रोल बैक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आपको ये लग रहा हो कि उस समय स्मॉल कैप मिड कैप में इतना ज़्यादा बबल हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए किया था, तो जब आपको अभी ऐसा सिचुएशन भी आ रहा है कि जब आपको लगे कि नहीं यार मिड कैप स्मॉल कैप में वैसी बात नहीं रही, तो उसको आप हटा भी सकते हो। दूसरा क्या हो गया, आपने उस समय वीकली एक्सपायरीज ये सब को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि रिटेल को जो है काफ़ी लॉस हो रहा था, आपके फिगर आते थे इतने % रिटेलर को लॉस हो गए, ये हो गए, तो आपने क्या किया, उन सब को बंद ही कर दिया। अभी क्या हो रहा है, अब रिटेल को सब अपने अपने पोर्टफोलियो में इतना लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अब मार्केट को बंद ही कर दोगे क्या कि भी 2 महीने के लिए मार्केट बंद, जब सेंटीमेंट सुधरेगा, एफआईज की बाइंग आएगी, तो उसके बाद ही मार्केट खुलेगा। वो तो नहीं कर सकते ना। आप किसी चीज को बंद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, आपको कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए थे, आपको इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने चाहिए, और भी हो सके काफ़ी सारे आपके पास तो सजेशंस भी आए होंगे कि भी कुछ एक कंपलसरी कर दो कि जो F&O में जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके पास या तो डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, मतलब इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए कि भी आपका ये रिस्क हो रहा है, ये उसके बजाय आपने उन सबको बंद ही कर दिया। तो ये जो चीज जो बंद हुआ ना, वो काफी नेगेटिव था, जिसका असर उस समय तो नहीं हुआ, बट धीरे 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 करके ग्रेजुअली जो है वो चीज अब नजर आ रही है। अब काफ़ी सारे इसमें पैरामीटर्स लेके आ सकते थे कि भी निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी रहेगा उसका या तो आप लॉट बढ़ा दो या उसके लॉट इंक्रीज कर दो, कि ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर या जो स्मॉल रिटेलर है वो नहीं ले पाए, एटलीस्ट जो उनके थोड़े से उनका बजट में नहीं हो। कुछ भी और भी इस तरह के स्टेप्स अगर आप लोगों से डिस्कशन करोगे तो काफ़ी कुछ निकल जाएगा। उस तरह का स्टेप अगर आप लेते और उसको फिर एक बार 6 महीना 8 महीना के लिए ऑब्जर्व करते, फिर आप देखते। बंद करना तो एकदम लास्ट सोल्यूशन होना चाहिए था, आपने सीधा उसको पहले बंद ही कर दिया। तो इस पे जो है वो जरूर से एक बार विचार करना चाहिए मेरे समझ में। बंद कर देना, मैं ये समझता हूँ कि कोई चीज़ को बंद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो अपने ये देखते हैं कि भी अपने उस सर्विसेज को जो है अपने कैसे ठीक करें और कैसे सुधारें। ऐसा नहीं कि उस ट्रेन को अपने जो है परमानेंटली बंद कर दे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो एक तो ये करना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि रेगुलेटर अगर इन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा सा अगर फिर से फोकस करे और करे, तो फिर से मेरे को लग रहा है मार्केट में वापस इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम और जो लिक्विडिटी है वो वैसी आनी चाहिए। अब अपने बात कर दिया फिनेंस मिनिस्ट्री पे। फिनेंस मिनिस्ट्री से तो ठीक है, इन लोगों ने STCG जो और LTCG STT सब इंक्रीज कर दिया। बोलते हैं ना कि जो गाय दूध देती है, आपने उस गाय को ही जो है आपने मारने की चेष्टा कर दी। ये सबसे बड़ी गलती कर दी। मार्केट उस समय बूम पे था, आप लोगों को इतना सारा STT का कलेक्शन मिल रहा था, तो ये करने के बजाय कि भी नहीं ठीक है हमें इससे इतना STT मिल रहा है, हम इसी में ही और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। आपने ये सोचा कि उस गाय का दूध एक बार में निकाल दो, तो वो करने के चक्कर में जो है वो गाय की हालत हो गई खराब। ये हमेशा यही होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर चीज़ से अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको और ज़्यादा फिर मारना नहीं चाहिए था, आपने ये उल्टा करके उसको मार दिया। और प्लस STT का जो इंट्रोडक्शन जो जिस बेसिस पे हुआ था कि आप LTCG फ्री कर रहे हो, इसीलिए जो है आप STT लगा रहे हो, अब तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। चलो ठीक है, हो सके कि आप इसको नहीं मानते हो, आप उसको नहीं मानते हो, जो भी उस समय के जो FM ने किया होगा आप उसको नहीं मानते हो, आपको लगता है कि नहीं STT भी लगेगा, ये लगेगा। एक तरफ तो अपने बात करते हैं
वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन ये, वन नेशन वो, वन नेशन वो। शेयर मार्केट में देखें तो वन नेशन और माने वन कॉन्ट्रैक्ट पे 5 टैक्स 6 टैक्स, ये हालत है यहाँ पे। इतने तरह के टैक्स आप मार्केट में एक सौदा पंच कर रहे हो और आप ऑलरेडी जो है 5 टैक्स दे चुके, जबकि उस पर लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो तो बात की बात है। तो इसमें फिर आपको अगर आपका LTCG आपने इंक्रीज किया, उसके लिए आपने अपना जो मोटिव था आपने बताया कि धीरे धीरे करके जो है आप टैक्स को रैशनलाइजेशन कर दो, चलिए ठीक है, आपने LTCG जो है बढ़ा दिया। लेकिन फिर STT फिर आपको थोड़ा फिर जो है आपको कम करना चाहिए। चलिए अगर आपको STT भी नहीं करना है कम, आप चाहते हो STT भी हम रखेंगे, LTCG भी रखेंगे, तो फिर ऐसा कुछ लेके आइए ना कि STT जो है वो आपको टैक्स में से रिबेट मिल जाए, तब कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को, फिर वहां आपका टैक्स में रिबेट मिल जाएगा उसको। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ये पहले भी था कि जितना STT आप पेमेंट कर रहे हो उतना STT जो है आपको टैक्स में रिबेट मिल जा रहा है। चलिए इसमें भी अगर आपको ये लगता है कि STT तो F&O पे भी लग रहा है, इंट्राडे पे भी लग रहा है, STG जो शॉर्ट टर्म गेन हुआ जो शेयर को बेचने से उस पर भी लग रहा है, तो आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए, इतने सारे आ गए, सब STT अपने आप डिवाइड होकर निकल जाएंगे कि F&O पे कितना STT पे किया, वो खाली सिर्फ उसका अमाउंट जो है वो बिजनेस इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उसी के साथ में एडजस्ट होगा। जिन शेयरों को बेचने पे LTCG हुआ है, उन शेयरों को बेचने पे जो आपने STT पेमेंट किया है वो सिर्फ LTCG का टैक्स का अमाउंट के साथ में एडजस्ट होगा। वैसे ही सेम STG पर उन सबको आप ऐसे बाइफरकेट कर दीजिए अगर आपको ऐसा सिंगल नहीं रखना हो तो। बट कुछ करना चाहिए था। ये जो सब तरह का टैक्स अपने को, क्योंकि आपको उस समय लगा कि मार्केट बूम है और यहाँ से एकदम दमादम आ रहा है टैक्स, तो इसी को जो है और मारो, ये चीज़ जो है वो काफ़ी गलत हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे समझ में। आपको कहीं ना कहीं अगर आप एक टैक्स आप बढ़ा रहे हो, एक बजट में आपने जस्ट STT इंक्रीज किया था, दूसरे बजट में आपने LTCG बढ़ा दिया, तो ये चीज़ तो जो है वो काफ़ी गलत था। ऑब्वियस बात है FIs लोग इसको जो है कभी भी पॉजिटिवली जो है इसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसको ये उनके लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि इस तरह की टैक्स में एक तो ये जो चेंजेस और ये जो पॉलिसी जो इतनी फास्ट जो टैक्स में जो चेंजेस है वो FIs को वैसे भी सूट नहीं करता, वो नेगेटिव समझते हैं इसके लिए। तो कुछ ना कुछ जो है वो आपको अब कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो है वो करना चाहिए, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें लेके आना चाहिए। अगर आपकी मंशा है कि नहीं LTCG हम कम नहीं करेंगे, हम STT भी रखेंगे, तो फिर कुछ दूसरा कुछ जो मैंने कहा, या तो और कोई, अगर आपके यहाँ तो सब धुरंधर लोग हैं तो कुछ ना कुछ, लेकिन जो है मार्केट को जो है रिलीफ और वो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो टैक्स के बोझ से मरे जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए टैक्स का परसेंटेज काफ़ी भारी है। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस नहीं है ना कि श्योर है कि भी आप खाली प्रॉफिट ही होगा आपके, तब तो भी आदमी को उतना जोर नहीं है। आज जैसे TDS होता है, आप STT को जो है माने आप TDS की तरह ट्रीट कर लो कि भी फिर वो आपको बाद में रिबेट ले लो आप अपना, अगर आपको STT रखना है। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड जो है टैक्स में रिफॉर्म ज़रूर होना चाहिए। अभी भी जो है बजट पास नहीं हुआ है, या अभी भी आप लोग तो कभी भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ जो है वो इसमें ज़रूर दिखना चाहिए। मेरे समझ में तो FM यही कर सकते हैं, और आप तो ठीक है FM को अपने ये नहीं बोल सकते कि आप FIs को बुलाइए और बात करिए और उनको बोलिए कि मार्केट में नहीं बेचे, वो तो बोलना जो है वो मेरे समझ में नेगेटिव है। कारण क्या है कि किसी को भी मार्केट में शेयर लेने पे मजबूर करना और बेचने से रोकना, मैं इन दोनों को ही नेगेटिव समझता हूँ। मार्केट को अपने हिसाब से चलते देना चाहिए कि ताकि वो अपना फेयर वैल्यू जो है वो खुद ही डिसाइड करें। आप कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है आप अपना उस पर फोकस करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर इस मार्केट में कुछ एडिशनल अनाउंसमेंट या एडिशनल कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए तो वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस कंट्री में इतने सालों के बाद कोई एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट आई है, इसीलिए लोगों का एक्सपेक्टेशन भी इतना ज़्यादा है। इसीलिए क्या है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उन लोग तुरंत जो है माने अब मोदी जी को टैग करके बोल देते हैं, सर मार्केट को बचा लीजिए, मार्केट को टैग कर लीजिए, मार्केट को टैक्स कम करिए, बचा लीजिए, क्योंकि लोग उनको अपना समझते हैं। इसीलिए तो जो है वो आपको टैग करते हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद है।
प्रोएक्टिव नहीं होते तो छोड़ देते। अब पहले के जो FM थे, जो कि अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो तो क्या है कि खुद ही मार्केट में इतने एक्टिव थे, उनको तो सब पता है कि मार्केट को गिरने से किस तरह से रोका जाना चाहिए। तो उनको तो क्या पता है, तो वो तो तुरंत वहाँ पे वो बाहर खड़ा कर देते थे। किंतु वो तो रॉन्ग करते थे ना। मार्केट को एज अ फ्री जो है छोड़ देना चाहिए, अपने हिसाब से वो डिसाइड करे कि क्या लेवल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बायर सेलर अपने आप डिसाइड करे क्या होना चाहिए, ना किसी को फोर्स करे, ना किसी को बैन करे। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जिसके कारण वो इफेक्ट हो जाती है और अपने को लगता है कि वो गलत हुई है, तो उसको ठीक करने में मेरे समझ में कहीं कोई वो ईगो वाली बात बीच में नहीं आना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं कर। मेरे समझ में तो यही है। और तो प्रॉफिट लॉस ये सब चलता रहेगा, मार्केट फिर रिकवर होगा, उसमें कोई बात नहीं है। बात वही है कि काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स अभी मार्केट में आ गए हैं, उन्होंने ये क्रैश जो है पहली बार देखा है, तो और ऊपर में सब नहीं बेच पाए, सब ने जो भाव देखा वहाँ से 60% नीचे आ गए, इसीलिए सबका फ्रस्ट्रेशन है। मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, बट यही है कि वही मैंने कहा कि गलतियों से ज़रूर सीखें कि ताकि ये गलती फिर वापस रिपीट नहीं हो। कोई भी चीज़ का अनलिमिटेड कोई टारगेट नहीं होता, अनलिमिटेड ये नहीं होता। मार्केट में मिलेंगे ये 4x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बट फिर उसके लिए आपको रखना पड़ेगा, आपको पेन सहना भी पड़ेगा ना। एक तरफा तो नहीं चल सकता वो चीज़। तो यही बात है फ्रेंड्स, मार्केट पे यही है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीक जो है मार्केट कैसे प्ले आउट करता है। धैर्य बनाए रखें। अब तो काफ़ी देखिए इस लेवल पे आ गया कि बिक्री भी नहीं होगा अब तो, शेयर अपने से तो नहीं होगा। अब जो शेयर मार्जिन में किसी के दिए हुए हैं, किसी के अगर आप प्लेज किए हुए हैं, वो सब शेयर आपके बिक्री होंगे, वो अलग बात है ना। रिटेल इन्वेस्टर से बिक्री होगा इस लेवल पे आके, लिया भी नहीं जाएगा। तो धैर्य रखें, शांति रखें। कभी कभी यही समझें कि घर के बाहर जो है तूफान और आंधी तूफान आया हुआ है, जोर बारिश हो रही है, तो घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तूफान को थमने देते हैं, फिर निकलेंगे बाहर वापस। मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट यही है। वापस फिर से जब बुल रन आएगा या ट्रेंड होगा, ट्रेंड चेंज होगा, तो फिर से एंट्री लेंगे, फिर कमाएंगे। कहीं नहीं जाने वाला। अपने आप को बचा लेंगे, बचा के रखेंगे, तो फिर अपने जो है सौदा कर पाएंगे। अपने आप को मार लेंगे, फिनिश कर लेंगे, तब तो फिर मार्केट तो घूमेगा, बट फिर अपने नहीं रहेंगे। तो यही है फ्रेंड्स। तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें। जरूर गवर्नमेंट कुछ करेगी, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट जरूर करेगी। सेबी के भी अभी नए चीफ आए हैं, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। उन्होंने पहले दीपाम को भी हैंडल किया हुआ है, तो शेयर मार्केट के रुख से भी, पल्स से भी वो काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो ज़रूर वो इस चीज़ को भी समझेंगे और मेरे समझ में लेंगे, स्टेप लेंगे। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समय दीजिए। जरूर हफ्ते 10 दिन में मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिव कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा और मार्केट वी शेप रिकवरी का तो उम्मीद नहीं कर सकते, बट लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो है ये जो माहौल बना हुआ है, इस तरह का माहौल से जो है काले बादल जो है वो छटेंगे, रोशनी निकलेगी वापस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।